नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेज प्रताप यादव का लगातार सुर्खियों में बने रहना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बन चुका है और हाल ही में मॉनसून सत्र में उनका महागठबंधन में अलग दिखना, सफेद कपड़ों में शांतिपूर्ण संदेश देना सीधे सीधे राजद की आंतरिक टूट और कलह की ओर इशारा करता है। यह घटनाक्रम न केवल पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है बल्कि महागठबंधन की स्थिरता पर भी गंभीर संदेह पैदा करता है। सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन में अपनी पहचान कायम रखने तक हर मोर्चे पर तेजस्वी यादव दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप की बगावती भूमिका और कांग्रेस समेत अन्य दलों की असहमति इस बात का संकेत है कि न सिर्फ राजद बल्कि पूरा महागठबंधन अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में उथल पुथल। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों में घमासान शुरू हो चुका है। सत्ता के लिए चल रहे संघर्ष में नेताओं की बयानबाजी, पारिवारिक टकराव और महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान ने राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेज प्रताप यादव, जो कि एक समय पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे, लेकिन अब खुद अपनी ही पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को पार्टी का एकमात्र चेहरा दिखाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने हाल ही में तेज प्रताप यादव को लेकर जो बयान दिया वह पार्टी के भीतर की गहराई से चल रही उथल पुथल को उजागर करता है। मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेज प्रताप यादव का पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है। लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। अब पार्टी में तेजस्वी यादव के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। ये शब्द न केवल तेज प्रताप को सीधा निशाना बना रहे थे बल्कि यह भी जाहिर कर रहे थे कि राजद में अब केवल एक ही नेता मान्यता प्राप्त है, तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के सामने राजद में किसी की औकात नहीं कि किसी का अस्तित्व नहीं। तेज प्रताप यादव के बगावती सुर। तेज प्रताप यादव जो ना खुद को राजनीति में अलग पहचान देने की कोशिश की है, उनका बिंदास और बेबाक अंदाज उन्हें खास बनाता है, लेकिन यही व्यवहार अब उनकी राजनीतिक यात्रा में बाधा बन गया है। तेज प्रताप का कहना है कि यदि उन्हें महुआ से टिकट नहीं मिला तो वे पार्टी को हरवा देंगे। हालांकि राजद नेतृत्व इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। मंगनी लाल मंडल ने कहा, जो पार्टी में है ही नहीं उसकी टिकट की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दे, ये सवाल उन्होंने उठाया है। साफ है कि तेज प्रताप अब पार्टी के लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक सिरदर्द बनते जा रहे हैं। लालू यादव द्वारा तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से निकालना कोई साधारण फैसला नहीं था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि तेज प्रताप की गतिविधियां लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक और पार्टी मूल्यों के विपरीत है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब लालू परिवार की प्राथमिकता केवल तेजस्वी यादव है और पार्टी उन्हें ही आगे ले जाना चाहती है। लेकिन ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या तेजस्वी वाकई अकेले इस राजनीतिक लड़ाई को जीतने में सक्षम हो पाएंगे? राजद में चल रही इस अंदरूनी कलह के बीच बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र भी एक अलग सियासी रंग ले आया, जहां विपक्षी दलों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं तेज प्रताप यादव ने सफेद कपड़े पहनकर खुद को उनसे अलग दिखाया। उन्होंने सफेद रंग को शांति का प्रतीक बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि राजद और लालू परिवार से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश थी। इस पूरे घटनाक्रम ने तेज प्रताप को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन अब वह सुर्खियां सकारात्मक नहीं बल्कि संघर्ष और विरोध की बन गई हैं। महागठबंधन के बिखराव का संकट। राजद नेता लगातार ये दोहराते जा रहे हैं कि पार्टी में तेजस्वी यादव ही सबसे ऊपर है। जब मंगनी लाल मंडल कहते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने किसी की औकात नहीं है, तो ये सिर्फ तेज प्रताप के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के लिए भी एक अप्रत्यक्ष संदेश हो सकता है।
कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब तो कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की दूरी और संवादहीनता साफ झलक रही है। कांग्रेस ने तेजस्वी द्वारा चुनाव बहिष्कार की धमकी को समर्थन नहीं दिया है, जिससे ये साफ है कि महागठबंधन की नींव हिलने लगी है। तेजस्वी यादव ने जब चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी, तब उन्हें लगा था कि ये दबाव बनाने की रणनीति होगी, लेकिन ये दाव भी उनका उल्टा पड़ गया। ना तो कांग्रेस और ना ही अन्य दलों ने इसका समर्थन किया, बल्कि इसे गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। जनता भी इसे लेकर असमंजस में है। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीतिक स्थिरता की बेहद आवश्यकता है, ऐसे में बयानों से भरोसा टूटता है। महागठबंधन में इस समय न सीट शेयरिंग पर सहमति बन पा रही है और ना ही कोई साझा एजेंडा सामने आ रहा है। जनता को दिखाने के लिए एक स्पष्ट विजन तक तैयार नहीं किया गया। ऐसे में यदि समय रहते कोई ठोस रणनीति नहीं बनी, तो पूरा गठबंधन तितर बितर हो सकता है और यह स्थिति भाजपा और जेडीयू गठबंधन के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है, जो पहले से ही अपने मतदाताओं को साधने के लिए लगातार सक्रिय है। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप क्या प्रतिक्रिया देंगे। जिस तरह से पार्टी के नेता बार बार उन्हें औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पार्टी से, परिवार से बाहर करने के बाद भी उनको और दूर करने जैसा प्रतीत हो रहा है। क्या तेज प्रताप यादव कोई नया राजनीतिक दल बनाएंगे या फिर वे किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव का अब तक का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड भले ही बहुत स्थिर ना रहा हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर और युवाओं के बीच एक खास वर्ग में अभी भी कायम है। वे खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कहने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, लेकिन अब यह पूरी तरह टूट चुका है। सभी घटनाक्रमों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति अपने सबसे अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है। राजद की अंदरूनी लड़ाई, महागठबंधन की नासमझी और तेज प्रताप की विद्रोही छवि, ये तीनों एक ऐसे कारक हैं जो आने वाले चुनावों में अप्रत्याशित नतीजे ला सकते हैं। जनता का मूड क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की इस स्थिति में मतदाता एक स्थायी और भरोसेमंद विकल्प जरूर तलाशेगा। राजनीति में इमेज और मैसेज दोनों का महत्व होता है। तेजस्वी यादव का यह कहना कि वे अकेले ही राजद के भविष्य हैं, एक मैसेज जरूर है, लेकिन उनकी इमेज लगातार विवादों में घिरती जा रही है। वहीं तेज प्रताप की विद्रोही छवि उनके लिए समर्थन और विरोध दोनों का कारण बन सकती है। कांग्रेस की नाराजगी, गठबंधन की बिखरी रणनीति और जनता की बेरुखी, ये तीन बड़ी चुनौतियां महागठबंधन को पीछे कर रही है। यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व की स्वीकार्यता, पारिवारिक कलह की रणनीतिक परिणति और गठबंधन की टिकाऊ रणनीति की परीक्षा भी होगी। अगर राजद समय रहते अपने घर को नहीं संभाल पाया, तो शायद अगली बार यह लड़ाई सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए ही लड़ी जाएगी। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को अब यह समझना होगा कि रणनीति और राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं, धैर्य, रणनीति और जनविश्वास से चलती है। बिहार की राजनीति इस समय कई मोर्चों पर असमंजस और अस्थिरता से जूझ रही है। एक तरफ राजद के भीतर चल रही पारिवारिक कलह है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की कमजोर होती पकड़ और तीसरी और जनता की उम्मीदों और विश्वास का लगातार डगमगाना। तेजस्वी यादव के कंधों पर जहां पार्टी को एकजुट रखने और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, वहीं तेज प्रताप यादव की बगावती भूमिका इस समूची स्थिति को और जटिल बना रही है। अगर महागठबंधन और विशेषकर राजद ने समय रहते संतुलन और संवाद की नीति नहीं अपनाई, तो ये राजनीतिक लड़ाई सिर्फ सत्ता से दूर रहने की भूमिका में बदल सकती है। आने वाले चुनाव बिहार की राजनीति के लिए सिर्फ नतीजे नहीं, एक नया दिशा निर्देश तय करेंगे, जहां जनविश्वास, नेतृत्व की स्थिरता और गठबंधन की सुदृढ़ता सबसे बड़ी कसौटी बनेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।